हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस के बारे में। ठीक है। कांस्टेंट मेंबर फंक्शन, वी कैन डिक्लेयर ए मेंबर फंक्शन एज ए कांस्टेंट मेंबर फंक्शन. This is to ensure that the member function does not alter the value passed to it. We may have to be cautious to ensure that the data is not corrupted. For this purpose, we can declare a member function to be constant, जिसको चेंज ना किया जा सके. राइट तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. हैश include include iostream dot h hash include onio dot h. राइट, हमने क्लास बना दी एक. डेट, डेट गैप स्पेस देंगे. ठीक है. डेट, उसके बाद हमने प्रेसिजन किया, हमने इंटीजर में लिया डे. इंटीजर में हम लेंगे डे, इंटीजर में लेंगे मंथ, इंटीजर में हमने लिया ईयर. राइट, ईयर. ठीक है. अब हम इसको भी टर्मिनेट कर देते हैं, पब्लिक में लेते हैं. पब्लिक में हम फंक्शन डिफाइन करते हैं void. फंक्शन डिफाइन किया हमने void get data, get data get data integer a, integer b, इंटीजर सी. चलिए फंक्शन भी डिफाइन कर दिया. अब हम इनिशियलाइज करते हैं डे. डे इज इक्वल टू है हमारा, ए से इनिशियलाइज कर दिया डे को, मंथ को बी से इनिशियलाइज कर दिया, कर दिया ईयर को, ईयर को सी से इनिशियलाइज कर दिया. एंटर किया, हमने इसको टर्मिनेट कर दिया. आगे चलते हैं. अब डिफाइन करना है हमें कांस्टेंट फंक्शन. ठीक है, तो डिफाइन करते हैं कांस्टेंट फंक्शन void void display
void display void function void constant CONST हमने कीवर्ड यूज कर लिया constant, ठीक है। उसके बाद प्रेसेस ऑन किया, हमने सी आउट करवाया, सी आउट डेट मेरे इस सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट्स कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए बार बार कर्सर ना ऐसे मूव करता है, ठीक है। हमने सी आउट करवाया, डेट यस, डेट इज डे मंथ ईयर, राइट। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं, एंड हो गया हमारी क्लास डेफिनेशन का, राइट। अब हमें मेन फंक्शन जो है हमारा void main, उसको कॉल करते हैं void main, void main को कॉल किया हमने, यस कॉल किया हमने, कहा डेट डेट बर्थडे, डेट बर्थडे, राइट। और हम क्लियर स्क्रीन भी कर लेते हैं, CLRSCR। हमारे प्रोग्राम में काफ़ी एरर आने वाले हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, बट जितने ज़्यादा एरर आएंगे वो आप मुझे देख करके जैसे मैं रिमूव करूँगी आप उतनी ही अच्छी तरीके से प्रोग्रामिंग करोगे, क्योंकि अगर एरर नहीं आएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। डॉट गेट डाटा, यस, देखिए ये यहाँ पे फिर से गड़बड़ हो गई है मेरे सॉफ्टवेयर में, डॉट गेट डाटा, राइट। हमने डाल दी, आज कितनी डेट है स्टूडेंट्स, आज जबकि मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो आज है 10, ओके, और मंथ है 7, ओके, और है 21, ओके स्टूडेंट। चलिए मैंने ये भी डाल दी, टर्मिनेट कर दिया इसको। अच्छा, अब क्योंकि हमें डिस्प्ले कराना है बर्थडे, यस डिस्प्ले बर्थडे डॉट DISPLAY, अच्छे खासे एरर हमारे प्रोग्राम में आने वाले हैं, हम उसके लिए प्रिपेयर हैं कि एरर को डिटेक्ट करके हमें उनको रिमूव करना है, राइट। चलिए अब हम अपना गेट CH, क्योंकि हमें आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट देखना है, और हम इसको क्लोज कर देते हैं। स्टूडेंट्स बी प्रिपेयर, एरर के लिए प्रिपेयर है। एक तो हमें यहीं पे दिख रहा है कि ये ए कैसे आ गया है यहाँ पे, तो हम इसको हटा देते हैं, ओके, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं।
ठीक है, इसको हमें फिर से ठीक करना पड़ेगा कि हमने इसको इनिशियलाइज किया था यहाँ पे y इज इक्वल टू ईयर इज इक्वल टू था हमारा c, राइट, और डे था हमारा, ओके, चलिए ठीक है, डिफाइन कर दिया हमने फंक्शन को c को, ओके। फिर हमारा जो है यहाँ पे ब्रेसेस ऑन करते हैं हम, यस, और यहाँ हमने लिया था डे, DAY डे, ठीक है। चलिए कंपाइल करते हैं, फिर धीरे धीरे हम एरर को रिमूव करेंगे, ओके। देखिए ये तो एरर 0 शो कर रहा है, लेकिन 1 वार्निंग दे रहा है हमें, हमारे प्रोग्राम को सक्सेस तो नहीं दिखा रहा है, राइट। तो देखते हैं हमसे कहाँ मिस्टेक हुई है। ये हमारी लास्ट लाइन में स्टूडेंट्स कुछ बता रहा है कि यहाँ पे हमसे कुछ मिस्टेक हुई है, कि कहता है कि फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, राइट। 26 लाइन में होता है कि फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू, ओके। तो देखिए हमसे कहाँ गलती हुई है, ठीक है। हमने वॉइड में लिया डेट बर्थडे ली, ओके, राइट। हमने CLR SCR स्क्रीन को भी क्लियर, बर्थडे डॉट गेट डाटा, यस, बर्थडे डॉट डिस्प्ले, यस, और हमने गेट CH यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि यहाँ तो कोई एरर नहीं है हमारे प्रोग्राम में, हमसे कहाँ मिस्टेक हुई है, तो हम ऊपर से एक बार अपना प्रोग्राम चेक करते हैं। हमने देखा ईयर मंथ डेट, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। वॉइड डिस्प्ले, वॉइड कॉन्स्ट, हमने कांस्टेंट फंक्शन का यूज यहाँ पे किया है, ठीक है, तो ये भी सही है हमारा, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है जी। ये भी सही है। फिर ये कहता है हमारा पब्लिक में हमने डिफाइन किया है void get data, चलिए इसको हम ठीक है कर देते हैं, ये भी ठीक है अपना, ओके। हमने क्लास डेट ली है, राइट, इंटीजर में डे मंथ और ईयर डिफाइन किए हैं। चलिए फिर से कंपाइल करते हैं स्टूडेंट, कंट्रोल प्लस F9 करके, बार बार ये यहीं पे दिखा रहा है, ये कहता है लिंकर एरर अनडिफाइंड सिंबल मेन इन मॉड्यूल्स, ओके। देखिए स्टूडेंट्स गलती समझ में आ गई है, हमने वॉइड मेन में स्पेस नहीं दिया है, ये देखिए, राइट। अब हम फिर से कंट्रोल प्लस F9 करते हैं, तो ये देखिए दिखा दी डेट 10/7/21 और दैट इज द कांस्टेंट, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। तो होपफुली देखिए स्टूडेंट्स मैंने कितना टाइम लगाया इस पे, मैंने आपको कैसे ये मतलब बताया है कि कैसे हम एरर को फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो आपको अच्छे से कांस्टेंट मेंबर फंक्शन क्लियर हो गया होगा। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी फ्रेंड फंक्शन के बारे में, ठीक है।